आज वो नशे की दुकानों पे खड़े हो रहे हैं जाकर के, उनको रोकने का काम परशुराम शक्ति वाहिनी करेगी। ये राष्ट्रीय परशुराम परिषद और युवाओं के बीच में आज इस बात को बहुत अच्छे से हमें तारना चाहिए। जैसे राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव को पास करने के बाद इसको जोड़ना चाहिए कि जिस प्रकार का ये विषय आया है, हम तय करेंगे अपने अपने राज्यों में जाकर के, हम कॉलेजों की सूची बनाएंगे अपने अपने राज्यों में जाकर के, हम यूनिवर्सिटी की सूची बनाएंगे अपने अपने राज्यों में जाकर के, हम तय करेंगे उन विश्वविद्यालयों से हम एक विद्यार्थी को अपने राष्ट्रीय परशुराम परिषद की सेना से जोड़ेंगे और युवती को परशुराम शक्ति की वाहिनी से जोड़ेंगे, और ताकि इस अभियान को तेज करने में संबल मिल सके और ताकत मिल सके, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। साथियों, ये इस कारण चिंतन का विषय हो जाता है। सरकारों से इसलिए आप ज्यादा आस्था मत रखिए, क्योंकि सरकारें नशा बिचवा रही हैं, बिकवा रही हैं, उनको राजस्व करने की आवश्यकता है, उनको धन अर्जित करना है, इसलिए वो नशे को बिकवाने का काम कर रही है। और जब सरकारों पे पैसा उस आर्थिक जगत से आएगा, उन सब नशे को बेच करके पैसा सरकारों के पास आएगा, तो साथियों क्या वो नशे पे प्रतिबंध लगा सकते हैं? हाँ, निश्चित रूप से इस पृथ्वी पर भगवान परशुराम जी जब छठवें अवतार के रूप में आए, लोक कल्याण को लेकर के अगर किसी ने रोकथाम की थी और इस मानव जाति का लोक कल्याण किया था, तो वो भगवान परशुराम जी थे, जिन्हों को न्याय का भगवान भी माना जाता है। इस शक्ति को आगे बढ़ाना है आपको, और उस शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए आप एक पथ आगे बढ़े हो। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो राजनीतिक प्रस्ताव, जो राजनीतिक एक संगठन की भी बात आज हुई है और जो आपने पारित किया गया है, आप सब अपने अपने विचार लिख करके, क्योंकि बहुत सारे वक्ताओं को बोलना था, अभी समय की व्यस्तता के कारण से आप नहीं बोल पाए, अपने विचार लिख करके देंगे इसमें। और एक विचार और निकल करके आता है, हम सवितुर प्रसाद जी के इस विचार को भी आगे बढ़ाते हैं। हम सनातन हिंदुओं के भगवान परशुराम जी थे, भगवान परशुराम जी ने सनातन हिंदुओं के लिए काम किया था, वो हमारा मजबूत आधार है, हमारा इस देश का आधार है, इस देश की रीढ़ है। सनातन हिंदू नहीं, संपूर्ण समाज के लिए हम काम करेंगे। लेकिन साथियों, हम इसको भी निश्चित रूप से एक गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है कि राष्ट्रीय परशुराम परिषद में कि क्या ब्राह्मणों को जागृत करने के लिए एक विंग उसमें भी बनाने की आवश्यकता है। उसमें एक विंग बनाया जाए निश्चित रूप से। आप ब्राह्मण को हम सब लोग कहते हैं कि ज्ञानी है, विद्वान है, ये बात सही है, इसको हम झुटला नहीं सकते कभी। लेकिन साथियों, हमें एक बात का ये निश्चित रूप से कहीं भी भ्रम नहीं है कि ऐसा हमारे जो पूरे भारतवर्ष में 10 करोड़ के आसपास जो हमारा ब्राह्मण समाज है, क्या उसको भगवान परशुराम जी के जीवन के बारे में जानकारी है? मैं आपको सुबह से निकल करके शाम तक आप पूछते चले जाना उन ब्राह्मण परिवारों से कि भगवान परशुराम जी के कोई स्थान जानते हो क्या? साथियों, अगर शाम तक एक परिवार आपको मिल जाए तो मैं राजनीति को छोड़ दूंगा और आपके साथ उस बात को कहने लगूंगा। ये बात मैं ऐसे नहीं कहता हूं, इसका मैंने प्रयोग किया है। मैंने लाखों लोगों के, ब्राह्मणों के, विप्रों के बीच में जाकर के ये बात पूछी है, लेकिन उनकी वहां से जब असमर्थता मुझे दिखाई दी तो वे केवल कहां तक सीमित हुए, केवल भगवान परशुराम जी के जय घोष तक केवल सीमित रह गए, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाते। शोभा यात्रा आई भगवान परशुराम जी की, शोभा यात्रा निकाल दी गई, लेकिन जब शोभा यात्रा निकाल दी गई तो वहीं उसी समय वो फरसा नीचे रख दिया गया और भगवान परशुराम जी का भी नाम भूल गए। साथियों, इस पृथ्वी पर पहली बार राष्ट्रीय परशुराम परिषद के माध्यम से श्री परशुराम चालीसा आया, भगवान परशुराम जी की आरती आई। उसके हमारे दो यहाँ पर शोध पीठ के 2 प्रतिनिधि बैठे हुए जो हरिद्वार से लेकर के लंबे पिछले दशक से काम करते उसकी खोज में चले गए, उसको निकालने में लाए। और आपको इन नवरात्रियों में
भगवान श्री परशुराम जी का चालीसा आप सबके मोबाइल में दिखाई देगा और भगवान परशुराम जी का जो पूरा जीवन चरित्र है वो सोशल मीडिया पे हमारे पास आ चुका है। उसका हम नवरात्रि में वो करेंगे, उसका विमोचन करेंगे। कई गायकों ने उसे गाया है। अनुराधा पौडवाल जी ने भी हमसे कहा कि मैं इसको गा करके इसको अपनी आवाज़ दूंगी। साथियों, आप इस बात पर चिंतन मंथन की आवश्यकता अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आप लोग जब आएंगे तैयारी करके और राज्यों की जब कार्यकारिणी आप करेंगे उसमें आपका ये चिंतन का विषय होगा कि जहां भगवान परशुराम जी के 56 स्थानों पर जब हम लोग प्रदेश अध्यक्ष आंध्र प्रदेश के साथ वहां पहुंचे जहां अभी उल्लेख किया था, तो वहां अभी कितने लोग गए देखने? उनको नहीं गए। साथियों, ये अवसर इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपको मिलने वाला है।